नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053099606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका मार्च मंथ में शेड्यूल्ड है 2024 का। उसके लिए हम लोग पेड क्विज लगातार जो देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में, जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस का मटेरियल है, या फिर टेस्ट सीरीज, या फिर पेड क्विज, ठीक, या फिर करंट अफेयर्स। इन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को, प्लीज़ फॉलो करिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में आपको सीधे रूप से देखने को मिलेंगे या फिर इनडायरेक्टली भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग जो स्टेटमेंट्स बनती हैं क्वेश्चंस में, उसमें स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO इन्होंने किस रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में जोड़ा है। तो मोस्टली अफ्रीकन रीजन में एक बीमारी होती थी नोमा, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं ओरल जो हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण, है ना, ये डिजीज लोगों में देखी जाती थी। तो इसको एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की सूची में अब शामिल किया गया है, ऑप्शन बी। इसमें से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसमें काकोरी ट्रेन जो इंसिडेंट था, है ना, ये लखनऊ से पहले वाला ट्रेन रॉबरी, तो इसमें गांधी जी का इन्वॉल्व थे, ठीक, ये आउट हो जाएगा। इसमें से गलत जो पेयर है सभा और स्थापना वर्ष इसके रेफरेंस में, तो इसमें जो है ब्रह्म समाज 1818 लिखा ना, ये 1828, ठीक है, कलकत्ता में राजा राममोहन रॉय। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ, है ना, एक प्रकार से समझौता था। तो इसमें पूछा गया समझौता किसने करवाया। तो देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता था। तो कांग्रेस की तरफ से जो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये लीडर्स रहे, ठीक। तो अब इसमें जो है ऑप्शन सी को चुन लेंगे हम। एक काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये अक्सर पूछ लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो कठोपनिषद, ऑप्शन डी जो है, बस इतना याद रखें इसमें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन वास्तुकार थे, है ना, मतलब अपने प्रोफेशन से। तो देखिए यहाँ पे इनके 9 के एक बार हो सके तो नाम ध्यान देख लीजिएगा। इसमें खैर वास्तुकार थे जो है ये शंकु, ऑप्शन फर्स्ट जो है। जैसे पूरे 9 का भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अमर सिंह जो थे ये थे, कह लीजिए, कवि संस्कृत के, ठीक है। वरुचि जो है, वरुचि ये एक प्रकार से ये भी संस्कृत स्कॉलर थे, ग्रामेरियन कह सकते हैं। वराह मिहिर जो हैं ये हमारे एस्ट्रोनॉमर थे। इसके अलावा जैसे धन्वंतरी फिजिशियन थे, आप जानते होंगे। फिर कालिदास को जानते ही हैं, है ना। फिर और कौन बच गया, वेताल भट्ट थे, एक मैजिशियन थे, है ना। तो ऐसे थे लोग। इसको मैप में लोकेट कीजिएगा। जावा सागर और सलबीज सागर को जोड़ने वाली जल संधि 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये है ये मकासार स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कथन है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी जो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन का सेंटर रहा था ये नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब इसके बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे जो नीचे लिखे हुए हैं वो तो ठीक है। पहला गलत है, लिखा है कि इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से ही पता चला। ऐसा नहीं है, हमारे पास कई सारे इंस्क्रिप्शन से अन्य सोर्सेज भी हैं जिसके माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिली हुई है, ठीक है। तो जो है ऑप्शन इसको ऐड कर लेंगे हम। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कितने प्रतिशत का होना चाहिए। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए एक आइडियल जो माना जाता है ना, फॉरेस्ट एरिया 33%। वायुदाब सबसे कम होता है
देखिए एक रिलेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, ठीक है, और लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा। तो क्या पूछा गया, एयर टेम्परेचर इज लोवेस्ट, है ना, तो लोवेस्ट प्रेशर होगा हाई टेम्परेचर में, यानी कि गर्मियों के मौसम में। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अभी आरओ का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें सीधे सीधे 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और दोनों ही नंबर, ये जो जैसे अब यहाँ पे इसका आंसर है 9, तो उन्होंने इसको बढ़ा करके 11 लिख दिया था। इसलिए बहुत ही अब सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने की जरूरत है ना। फैक्ट्स अब ज़्यादातर स्टेटमेंट में भी जो आ रहे हैं वो गलत पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। ग्रीन मफलर टर्म जो है वो किससे संबंधित है? तो बेसिकली एक टेक्निक है ये नॉइस पोल्यूशन को कम करने की। जैसे आप ये देखते हैं ना कि हाईवेज पे अगर रोड जा रही तो बीच में पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ना, कई सारे ऐसे सघन, तो वही है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने की एक इंडस्ट्रियल एरियाज, हाईवेज या सोसाइटीज़ में इस तरह की जो प्लांटिंग की जाती है प्लांट्स की, उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या होगा भाई? ओशन तो होगा, लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। मीथेन गैस CH4, तो इसमें से किस खेत से ये एमिट होती है? तो नेचुरल सोर्स होता है ये धान का खेत, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के रूप में भी काम करता है ना ये। अगला है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कई सारे एक्ट हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, जितने भी हैं प्लीज़ इसके ईयर याद करिए। क्रोनोलॉजी आजकल लगाने को पूछी जा रही है, ऐसे दे देंगे 4, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास किया गया था 86 में। इन विकल्पों में से कौन सा भारत में जैव विविधता संपन्न स्थान है? तो सबसे ज़्यादा इनमें देखेंगे डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी? हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न घाट में। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ नेशनल पार्क हैं, इसमें पेरियार नेशनल पार्क जो है इसमें भी ये हंगुल नहीं, एलिफेंट ही जो है पॉपुलर है, और ये कहाँ पे स्थित है? केरला में, ठीक। अन्य विकल्प देखिए सब ठीक है जहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं। ये शायद हमने पहले बताया था कि हमारा जो ओजोन लेयर है हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, है ना, तो किसका कारण बन सकती हैं ये हमारे बॉडी में? जो ये त्वचा का कैंसर यानी कि स्किन कैंसर, तो उसी से ओजोन बचाती है हमें लेयर। इसमें से क्या बायोडिग्रेडेबल है ना, प्रदूषक? तो सीवेज जो वेस्टेज हैं ये डिग्रेड हो सकते हैं, अन्य ऑप्शंस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी, एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर किस में पाया जाता है? तो ये जो है छोटे बच्चों में स्पेशली देखेंगे कि जो 1 या 2 साल के एज के होते हैं उनमें ये ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जिसके वजह से उनका बॉडी का बैलेंस ना बन पाना, है ना, सही पोजीशन में चल बैठ ना पाना, है ना, मूवमेंट कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगला है किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कोई मान लीजिए 5 फीट का आदमी है तो सामने समतल दर्पण जो है ना, उसकी ऊंचाई उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, यानी कि 2.5, जैसे फीट की अगर बात करें 2.5 फीट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? एक्सप्लोजिव, है ना, तो एक्सप्लोजिव के रूप में ऊपर के तीनों हम यूज कर सकते हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक प्रकार का ये हमारा फंगीसाइड या हर्बिसाइड कह सकते हैं, इसके रूप में यूज कर सकते हैं हम इसे। ये दे देते हैं ना ऐसे मतलब कोड में, तो इस वजह से चारों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है और उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा अभी लेटेस्ट जो 15 चल रहा था उसके अध्यक्ष थे NK सिंह, और अभी 16th के जो बनाए गए हैं ये हैं अरविंद पनगड़िया। एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे लेटेस्ट वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, पूछा जाएगा एग्जाम में, पिछले वाले की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, खास करके मेंस में, है ना, वो इस बार का ना दे करके जो प्रोविज़न पिछले के हैं वो पूछ लेता है, तो दोनों को कम से कम ध्यान दे के चलिएगा। 28 से 30 दिसंबर तक 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है तेलंगाना में, एक यूनिवर्सिटी है काकतीय यूनिवर्सिटी, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो पात्रता आयु दलित समूह के जो लोग हैं और आदिवासी, इनके लिए 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष करी है? तो ये किया गया है झारखंड में। हाल ही में किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है ई-स्वर्णा, इसको लॉन्च किया है? तो पेमेंट गेटवे जो है वो रुपे है, ये ध्यान रखेंगे, रुपे नेटवर्क, और कार्ड का नाम है ई-स्वर्णा। इसको लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने, ऑप्शन फर्स्ट।
हाल ही में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फेलो 2023 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? इंदिरा देवी, ऑप्शन बी जो है डॉक्टर पी इंदिरा देवी करके नाम था इनका, ये ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी से किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज इसको लॉन्च किया गया? तो बिहार में ये है प्रावधान की FIR लॉन्च होने से 75 दिनों के भीतर उसको जो है मतलब निस्तारित करना है। इस वजह से ये इनिशिएटिव चालू किया गया है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ पर किया गया? टूरिज्म फैसिलिटी सबमरीन वाली अनवील की गई थी यहाँ द्वारका में, गुजरात। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है? तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक एक्ट है 1985 का, उसको अमेंड किया गया था और दिसंबर में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया इसके पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए। कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री लार्जेस्ट है वर्ल्ड में चाइना, लगभग 54% से ज़्यादा का शेयर है। सेकंड पे इंडिया है। हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा किस शहर में पावर ग्रिड विश्राम सदन, एक इनका ही कह लीजिए इंस्टीट्यूशन है पावर से संबंधित, इसका शुभारंभ किया? तो ये इनॉग्रेट किया गया था कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट हुए हैं जस्टिस अरुण भंसाली। ठीक है। 29 दिसंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है वन नेशन वन पास? तो ये कौन है? ठीक है, तो ये किया है भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसमें से किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई R21 मैट्रिक्स M, जो कि मलेरिया की एक वैक्सीन है, इसको प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है? ठीक है, ट्रायल वगैरह के लेवल पे तो डेवलप किया है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इस इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये भी इसमें शामिल रहा था। कुछ पुस्तकें हैं और सुमेलित कौन सा नहीं है उसके राइटर के नाम के संबंध में जो पेयर है इसमें देखेंगे। तारीख ए यामिनी उलूग खान नहीं, उत्बी की पुस्तक है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि इसमें से कौन सी है? तो स्ट्रेट ऑफ मैगलन। इसको मैप पे जरा देख लीजिए एक बार कहाँ पे लोकेशन है। मध्यकाल में शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड के जो विभाग थे उसके संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दीवान ए आरिद जो है ये गलत है, डोनेशन नहीं, ये मिलिट्री से संबंधित डिपार्टमेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां का पुत्र नहीं था? तो जो है 4 पुत्र थे इसके, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। आदिल शाह नहीं है। इसमें से जलप्रपात और नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? गोकाक वाटरफॉल है कर्नाटका में, घाट रिवर से संबंधित, ये गलत है, कावेरी। इसमें से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? मैप पे लोकेट करिएगा जरा। टेरिटरी बेसिकली 3 देशों के हिस्से में आती है इसकी, जो है बोर्नियो आइलैंड की, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक, निम्नलिखित महासागरों में से दूसरा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सेकंड डीपेस्ट है अटलांटिक, है ना, पैसिफिक के बाद। फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। इस पेयर में सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी, है ना, तो लिथियम और ऑस्मियम। ठीक, क्वांटम सिद्धांत को इसमें से किसने प्रतिपादित किया था? फिजिक्स का एक फैक्ट ही कह लीजिए। मैक्स प्लैंक के द्वारा अराउंड 1900 में जो है एक कह सकते हैं अजम्पशन दिया गया था कि एनर्जी जो है वो क्वांटा, है ना, या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स से मिलकर के बनी है। तो उसी के रेफरेंस में एक क्वांटम थियरी है ना। बहुत ये डिटेल में नहीं जानना है, इतना जानिए बस। कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र बताना है, COCl2, है ना, अन्य भाषा में इसे फॉस्जीन कहते हैं। आप जरा हमें ये बताइए इसका यूज क्या होता है, ये पहले बताया गया हुआ है।
निम्नलिखित में से किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? कभी जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करके आइए, रनिंग वगैरह या फिर और कुछ एक्सरसाइज या तेज वॉक कर लीजिए, तो जो मांसपेशियां दर्द होती हैं तो एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का। अंतिम एक प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ यूनिट्स हैं और क्या मापा जाता है उससे? इसमें गलत है क्यूसेक, है ना। जरा ये बताइए कमेंट करके कि क्या सही होगा जल की आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट किया हमने। क्वेश्चन ये आंसर करिए जो पूछे गए हैं, और इसके आगे से हम जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।